औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना हम पर साया फ़िगन है और 2-3 दिनों में ही वो मुबारक रात आने वाली है जिसे शब-ए बारात कहा जाता है। इंतहाई मुबारक रात है, फजीलत वाली रात है, बरकत वाली रात है, रहमत वाली रात है। इस रात की इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत सी अहादीस करीमा भी हैं, अक़वाल सहाबा भी हैं। हमारे उलमा इकराम ने भी इस मुबारक रात के हवाले से बहुत कुछ बताया है। आप भी जानते हैं, पूरी रात इबादत की रात है और इस रात में हमारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी रात को, यानी जो 15 शाबान की रात होती है, तो हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए और जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके मरहूमीन को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें ईसाल सवाब भी किया जन्नतुल बकी में जाकर। 1400 साल से जो ये सिलसिला चला आ रहा है। नाज़रीन, 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात को हम कब्रिस्तान जाते हैं, अपने घर ख़ानदान के जो मरहूमीन हैं, मुताल्लिक़ीन, मुहिब्बीन, अक़रबा, उनके घरों के जो मरहूमीन हैं, उनको हम ईसाल सवाब करते हैं। और इसके अलावा बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात पर भी जाते हैं, उनकी बारगाह में भी नज़र व नियाज़ का सिलसिला रहता है। और रात को शब बेदारी करते हुए इबादत की जाती है, कुरान शरीफ की तिलावत, दुरूद व सलाम की कसरत, नवाफिल के अलावा जो भी कलमा तैयबा का विर्द, गरज की पूरी रात इबादत की रात है और इबादत की जाती है। लेकिन नाज़रीन, बहुत ही अफसोस की बात है और ये एक तल्ख़ हकीकत है, आप भी मुशाहिदा करते होंगे, हम भी मुशाहिदा करते हैं कि अब इस रात की जो अहमियत है शायद हम फरामोश करते जा रहे हैं। इस रात का जो तक़द्दुस है, पवित्रता है, शायद ये भी हम भूलते जा रहे हैं। ये कितनी मुबारक रात है, कितनी अजीम रात है, शायद हमें इसका अभी एक ख्याल नहीं रह गया है। मैं सभी के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक कसीर तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके हवाले से ये देखा जा सकता है। पूरी रात जागने की रात है, इबादत की रात है, लेकिन शब बेदारी की जाए तो इबादत के साथ की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार किया जाए, मग़फ़िरत की दुआ की जाए, उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ की जाए, मरहूमीन की मग़फ़िरत की दुआ की जाए, अपने गुनाहों से मग़फ़िरत के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में रोया जाए, गिड़गिड़ाया जाए, कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार किया जाए, नवाफिल पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, हुज़ूर की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ें, कलमा शरीफ का विर्द करें, मज़ारात पे जाएँ तो बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में नज़र व नियाज़ करें, कब्रिस्तान जाएँ तो मरहूमीन को ईसाल सवाब करें। लेकिन अब देखने में ये आता है कि हमारा ख़ास तौर से जो हमारा नौजवान तबका है, नई नस्ल है, बहुत ही अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि पूरी रात जिस तरह से धमा चौकड़ी होती है, शोर शराबा होता है, जो इबादत की रात है, जिस रात को इबादत में गुजारना चाहिए, वो शोर शराबे में गुजारी जाती है, धमा चौकड़ी में गुजारी जाती है। पूरे गिरोह बनाकर लोग घूमते फिरते हैं, दुनिया की बातों में, गपशप में, कहकहों में पूरी रात गुजरती है। ये रात इसलिए नहीं है, ये रात इबादत की रात है। मगरिब का वक्त शुरू होते ही 15 की तारीख लग जाती है और आप फ़राइज़ के साथ, फ़र्ज़ नमाज भी अदा करना ज़रूरी है, अगर फ़र्ज़ नहीं तो फिर काहे की नफिल, फ़राइज़ का ख़ास ख्याल रखते हुए और उसके बाद कब्रिस्तान भी जाइए, ईसाल सवाब कीजिए, मज़ारात पर भी जाइए, नज़र व नियाज़ भी कीजिए, लेकिन उसके बाद फिर घूमना और टहलना, या दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि आवारागर्दी करना,
कहकहे लगाना, शोर मचाना, गिरोह बनाकर इधर उधर चहलकदमी करना, रात को होटलों पर बैठकर गपशप करना, इबादत के बजाय रात को बेहुदगी के साथ गुजार देना, ये तो सवाब का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है, गुनाह। नाज़रीन, कब्रिस्तान की जहाँ तक बात है तो मैं एक चीज़ ख़ास तौर से बताना चाहूँगा कि कब्रिस्तान में जिस तरह से नई नस्ल और ख़ास तौर से बच्चे, हमने तो बड़ों को भी देखा है कि कब्रिस्तान में जाते हैं और कब्रों के ऊपर मोमबत्ती और अगरबत्ती लगाते हैं। किसी भी मोमिन की कब्र पर मोमबत्ती ना लगाइए, आग से कब्र को दूर रखिए। मोमबत्ती लगाने का क्या सवाल? मोमबत्ती लगाने से साहिबे कब्र को कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई गुनाहों में तखफीफ नहीं होगी, कोई दर्जात बुलंद नहीं होंगे। मोमबत्ती लगाने का क्या सवाल है? और अगरबत्ती भी खुशबू के लिए अगर लगाएं तो कब्र से दूर लगाएं। मोमिन की कब्र को आग से दूर रखें। तो आम तरीके से जाइए कब्रिस्तानों में तो देखिए कि हजारों की तादाद में मोमबत्तियां लगी हुई हैं। बेहतर है खुशबू होना, लेकिन कब्र के ऊपर अगरबत्ती के पूरे पैकेट, एक एक कब्र पे लगा दिया जाता है। कब्र को मोमबत्तियों से सजाया जाता है। साहिबे कब्र को जो फायदा मिलेगा, फायदा हासिल होगा, वो कुरान की तिलावत करके ईसाल सवाब करने से होगा। गुनाहों में तखफीफ या गुनाहों से छुटकारा, या अजाब में तखफीफ या अजाब से छुटकारा, या गुनाहों की मगफिरत, वो कुरान अजीम की तिलावत, सलातो सलाम और अल्लाह की बारगाह में दुआओं से होगी, ना कि मोमबत्ती लगाने से होगी। हाँ, कब्रिस्तानों में रोशनी का इंतज़ाम आमतौर से देखते हैं कि लाइट वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है, तो उसका भी मकसद और उसकी मंशा जो हो वो ये हो कि जो कब्रिस्तान में फातिहा खानी के लिए लोग जा रहे हैं उनको कोई रास्ते में या कब्रिस्तान के अंदर कोई ईज़ा ना पहुँचे, कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, कोई दुश्वारी ना आए। इसलिए कब्रिस्तान में लाइट अगर लगाई जाए इस मकसद से तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन कब्रों पे मोमबत्ती लगाने का क्या मकसद है? तो इससे बचना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर करना चाहिए कि कब्रों पर अगर आपको फूल मिल जाएं, गुलाब के फूल ख़ास तौर से, तो आप गुलाब के फूल कब्रों पर डालिए। माहौल में खुशबू भी पैदा होगी और वो तर पत्तियाँ होती हैं तो वो अल्लाह की तस्बीह करती हैं। तो जो कब्र में जो मुर्दा मदफून है, अगर वो उस पर कोई अजाब हो रहा है तो अजाब में तखफीफ हो जाती है। वो तस्बीह, अल्लाह की तस्बीह करती हैं वो पत्तियाँ। तो फूल की पत्तियाँ डालिए, फूल डालिए। जैसे मज़ारात पे आप गुलाब के फूल डालते हैं, गुलपोशी करते हैं। मज़ारात पे भी जाएं, देखा गया है कि कई जो बहुत ही मशहूर मज़ारात हैं, आस्थाने हैं, वहाँ पर तो इस कदर हंगामा होता है औरतों का, नौजवान लड़कियाँ, औरतें, और उन्हीं में नौजवान लड़के, और ठट्ठाबाजी और हंसी मजाक और दुनियावी बातें। तो ये भी इस रात के तकद्दुस को पामाल करना है। इसकी जो पवित्रता है इस रात की, इसको पामाल करना है। माँ और बहनों से भी कहना चाहूँगा, बहुत मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, आजिज़ी के साथ, कि आप अपने घरों में रहकर और इबादत करें। इज़्ज़त माब ख्वातीन इस्लाम, आप अपने घरों में रहकर इबादत करें। साहिब मज़ार आपकी इन हरकत से खुश नहीं होंगे, तो मज़ारात पर भी जाएं, नियाज़ करें, जो दुआएं करना हो करें, और उसके बाद फिर घर पे आएं। बेहतर है कि मस्जिद में शब-ए-दारी करें। मस्जिद में होंगे तो इबादत ही होगी। बच्चों पर कंट्रोल रखें, नई नस्ल पर कंट्रोल रखें। यह क्या साहब तरीक़ा है कि इतनी मुबारक रात है और उस मुबारक रात में इस कदर हंगामा किया जाए?
आतिशबाजी कभी हुआ करती थी, खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ना के बराबर रह गई है। अगर कहीं इस तरह का कुछ मामला दिखाई पड़े आतिशबाजी का तो उसे भी मना करें, और ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी सबकी है। ये जिम्मेदारी, ये मुबारक रात है, इबादत की रात है। 15 शाबान का रोज़ा बड़ी अहमियत है उसकी। ये ऐसी मुबारक रात है कि इसी मुबारक रात में एक साल भर का पूरा जो मामला होता है, किसको कितनी रोज़ी मिलना है, किसको इस दुनिया में आना है, किसकी पैदाइश होना है, किसको इस दुनिया से कब जाना है, सारा हिसाब व किताब इस रात में होता है। शब बारात, निजात की रात, जब ये एक निजात की रात है तो इसे निजात का जरिया बनाइए। अल्लाह की बारगाह में इनकसारी रोइए, गिड़गड़ाइए, आजिज़ी के साथ दुआएं कीजिए, अपने लिए भी, अपने वालिदैन के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, अपने घर ख़ानदान के मरहूमीन के लिए, सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए। कब्रिस्तान जाइए, न्याज करिए, वापस आइए। मज़ारात पे जाइए, न्याज कीजिए, वापस आइए। और अगर मस्जिद में नहीं जा सकते हैं तो घर में ही रहकर शब बेदारी कीजिए, नवाफिल पढ़िए, दुरूद व सलाम पढ़िए, कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए, ज़िक्र व अज़कार कीजिए, अल्लाह और उसके महबूब का ज़िक्र खैर कीजिए। और अगर 4 लोग किसी जगह पर बैठे ही हों तो दुनियावी बातों के बजाय अल्लाह और उसके महबूब का ज़िक्र करें। और अगर ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं तो इससे बेहतर है कि सो जाएं। अगर शोर मचाना है, हंगामा करना है, अगर रात गपशप में गुजारना है, अगर रात को गुनाहों के काम में गुजारना है, तो फिर बेहतर है आपके लिए कि आप सो जाइए। ये एक अपील है खीरी.com की तरफ से, और बहुत ही इनकसारी के साथ और आजिज़ी के साथ एक गुजारिश है, मोहब्बत के साथ एक दरख्वास्त है। पेशकदमी किसी न किसी को तो करना होगी। नाज़रीन, इस तरह की जितनी भी मुक़द्दस रातें हैं, लैलतुल क़द्र हो, चाहे ये शब बारात हो, ईद की रात हो, बकरीद की रात हो, मेरे आका व मौला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा की रात हो, ये सब रातें ऐसी अजीम रातें हैं कि हमारे लिए अल्लाह की तरफ से ख़ास एक तरह से इनामात हैं। इनके तक़द्दुस को समझिए। इन रातों में अनवारो तजल्लियात की बारिशें होती हैं, रहमतों का नुज़ूल होता है, फरिश्तों का नुज़ूल होता है। अल्लाह ताला मग़फ़रत फरमाता है अपने बंदों की, लेकिन बंदा उसे भी चाहिए कि वो अल्लाह की अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करे। और गुनाहों से तौबा का मतलब यह है कि आइंदा फिर वो गुनाह ना किया जाए। तो इस रात का तक़द्दुस समझिए, इसकी पाकीज़गी का ख्याल कीजिए, रात जागिए, शब बेदारी कीजिए तो इबादत के साथ कीजिए, अदब के साथ कीजिए, एहतराम के साथ कीजिए। यही रात फिर हमारे लिए बराअत की रात बन जाएगी, निजात की रात बन जाएगी। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खीरी.com को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।